नमस्कार। कृषि जगत चैनल पर आपका स्वागत है। राजस्थान के मौसम की ताजा अपडेट के साथ मैं हूं आपका साथी देवराज अचल सिंह। आज 7 फरवरी 2023 है और आइए जानते हैं अगले 24 घंटों के दौरान और आगामी एक सप्ताह के मौसम का पूर्वानुमान। वर्तमान में तापमान में हल्की गिरावट के बावजूद राजस्थान के ज्यादातर स्थानों पर रात का तापमान 10 डिग्री के पार, वहीं अधिकतम तापमान भी 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा रहा है। अगले 24 घंटों में तापमान में हल्की गिरावट रहेगी। उसके बाद 8 और 9 फरवरी को तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी और 11 से 14 फरवरी के बीच तापमान में बड़ी गिरावट रहने से एक हल्की शीतलहर का दौर आ सकता है, जिससे बीकानेर संभाग सहित राज्य के अधिकतर भागों में फिर से सर्दी का असर तेज होने की संभावना है। एक पश्चिम विक्षोभ जम्मू कश्मीर और आसपास के इलाकों से लगभग आगे निकल चुका है। वहीं अगला नया पश्चिम विक्षोभ कल 8 फरवरी की रात्रि से पश्चिम हिमालय के क्षेत्रों पर दस्तक देगा, जिससे 9 और 10 फरवरी को पश्चिम हिमालय के क्षेत्रों और कश्मीर घाटी में इस विक्षोभ का तीव्र प्रभाव देखा जा सकेगा और इस WD से भारत के उत्तरी पहाड़ी इलाकों में अच्छी बर्फबारी होने की संभावना है। आज दोपहर तक राज्य के लगभग सभी भागों में आसमान साफ रहेगा। उसके बाद आने वाले पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से बीकानेर संभाग के बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जिलों के क्षेत्रों में ऊंचाई वाले हल्के बादल नजर आ सकते हैं और अगले 3 दिनों तक हल्के बादलों की आवाजाही बीकानेर, जोधपुर और जयपुर संभाग के इलाकों में देखी जा सकेगी। लेकिन आज से अगले एक सप्ताह के दौरान बारिश की कोई संभावना नहीं है। मौसम मुख्यतः शुष्क बना रहेगा। आज हवाओं का रुख राज्य के लगभग सभी संभागों में उत्तरी रहेगा। कल 8 फरवरी को नए पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से प्रेरित एक चक्रवाती परिसंचरण तंत्र उत्तरी राजस्थान के आसपास बनने की संभावना है, जिससे जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग के सभी स्थानों पर हवाओं का रुख दक्षिण पश्चिम दिशा से रहेगा। वहीं 9 फरवरी को भी हवाओं का रुख पश्चिम दक्षिण पश्चिमी दिशा से रहेगा। लेकिन बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, चूरू, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में तेज धूल भरी हवाएं चलने की संभावना है और इस दौरान दिन और रात के तापमान में वृद्धि और मौसम रूखा रहने की संभावना है। उसके बाद 10 फरवरी से मौसम में फिर से अनुकूलता रहेगी और उत्तरी बर्फीली हवाओं का प्रभाव बढ़ने से तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने से कुछ दिनों के लिए सर्दी का प्रकोप बढ़ने की प्रबल संभावना है और उससे आगे मौसम में जो भी बदलाव होगा, जिसकी नवीनतम जानकारी आपको समय समय पर इस चैनल के माध्यम से निरंतर मिलती रहेगी। लेकिन आज के मौसम बुलेटिन में इतना ही। और दोस्तों, आज विक्रम संवत 2079 के फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि है और आज राठौड़ कुल के वंशज वीर शिरोमणि राव देवराज जी राठौड़ की 661वीं जयंती है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कन्नौज के सम्राट सेतराम जी के 8 पुत्र हुए, जिसमें सबसे बड़े पुत्र राव सिंहाजी हुए। राव सिंहाजी 13वीं शताब्दी में कन्नौज छोड़कर पाली मारवाड़ आए और उस समय पाली में पालीवाल ब्राह्मण राजा जसोदर का राज था। लेकिन वे आए दिन मैरों और मीणों से होने वाली लूटपाट से बहुत परेशान थे, जिसके चलते ब्राह्मण राजा जसोदर ने राव सिंहाजी से मदद मांगी। परंतु दोस्तों, वे राजा होने के नाते ये भी जानते थे कि इन राजपूतों को नौकरी पर न रखकर बल्कि उन्हें राज में भागीदार बनाकर दुश्मनों का सफाया किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने अपने हाथ से सदा के लिए राज तिलक राव सिंहाजी के हाथ में सौंप दिया और राव सिंहाजी के प्रभाव से राज्य में शांति कायम हुई और सभी शांति से रहने लगी। इसलिए दोस्तों, राव सिंहाजी को मारवाड़ में 13वीं शताब्दी में राठौड़ वंश की स्थापना का मूल पुरुष माना जाता है। तो दोस्तों, इसलिए तो कहते हैं 100 कुंवर सेतराम के, सेतरावा धड़के साहस, गुण सासा सिहा बड़े 50, 1200 के 92 पाली कियो प्रवेश, सिहा कनवज छोड़ने आया मुरधर देश। सेतराम सम्राट के पुत्र अष्ट महावीर, जिसमें सिंहो ज्येष्ठ सुत महारथी रणधीर। और दोस्तों, सेतराम जी की 9वीं पीढ़ी में राव वीरमदेव जी हुए और उनके घर ज्येष्ठ पुत्र के रूप में राव देवराज जी का जन्म फागणवदी बीज विक्रम संवत 1418 में बाड़मेर जिले के बालोतरा से 9 किलोमीटर दूर खेड़ गांव में हुआ था और राव देवराज जी के वंशज देवराजोत राठौड़ कहलाए और उनकी प्रमुख राजधानी
जोधपुर जैसलमेर राष्ट्रीय राजमार्ग 114 पर स्थित कस्बा सेतरावा माना जाता है और देवराज जी के 6 पुत्र हुए, जिनके जोधपुर जिले के आसटलाई, सेतरावा और सोमेश्वर सहित देवराज जागीरी के कुल 24 गांव माने जाते हैं। और दोस्तों, आज श्री देवराज स्मारक पर वीरम देवगढ़ बावकान तालाब सेतरावा में वीर शिरोमणि राव देवराज जी की जयंती का विशाल समारोह है और इस बार के आयोजन का जिम्मा देवराज परगने के गांव नाथड़ाऊ का है। तो आज 7 फरवरी 2023 मंगलवार को सुबह 10:15 बजे आप जरूर पधारें। सभी आगंतुकों के लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था कार्यक्रम स्थल पर रखी गई है, तो आप सभी पधारें और कार्यक्रम की शोभा बढ़ावें। धन्यवाद।